नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहद खास वीडियो में। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर है, तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत खास हो सकती है। दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि सीपीसी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। जी हाँ दोस्तों, 8वां पे कमीशन, जिसके लिए लगातार चर्चाएं तेज हो रही हैं, आज अपने लिए एक और बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया है। वो अपडेट है दोस्तों, केंद्रीय सरकार ने यहां पर सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा अपडेट दे दिया है। आयोग ने अपनी वेबसाइट को लाइव कर दिया। जी हाँ, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि 8वें वेतन आयोग आप सभी के लिए एक सबसे बड़ा अहम कदम रख चुका है। अब भारत सरकार ने 8वें सीपीसी के लिए वेबसाइट चालू कर दी है। ये वेबसाइट अब लाइव हो चुकी है, जो कि कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि हाँ, अब 8वां पे कमीशन लगने वाला है। 8वां पे कमीशन न केवल कागजों बल्कि अब आयोग की वेबसाइट तक पहुंच चुका है। लोग बातें कर रहे थे कि 8वां पे कमीशन केवल कागजों तक सीमित है, लेकिन अब इसकी वेबसाइट का लॉन्च होना केंद्र सरकार की तरफ से सिफारिशों की तैयारियों में एक चरण आगे पहुंच चुका है। सबसे अहम बात है कि पहली बार इतनी व्यवस्थित तरीके से सीधे स्टेक होल्डर से राय मांगनी शुरू की है। ये स्टेक होल्डर से राय मांगने का मैटर क्या है, चलिए बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार ये जो वेबसाइट लॉन्च हुई है, इसका मकसद क्या है। दोस्तों, इस आधिकारिक वेबसाइट जिसका नाम है http://8cpc.gov.in, इस पर वेतन आयोग से जुड़े अहम फीचर्स उपलब्ध हैं, जिसमें टीओआर, ऑफिस बियरर्स की जानकारी, सीपीसी से जुड़े गजट नोटिफिकेशन, पिछली वेतन आयोग में रखी गई रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। नई वेबसाइट के जरिए 8वें वेतन आयोग ने बताया कि वे बेहतर और संतुलित सिफारिशें तैयार करना चाहते हैं। इसके लिए माई जीओवी पोर्टल पर 18 सवालों वाला एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन तैयार किया गया है, जिसका मकसद सिर्फ आंकड़े जुटाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जमीनी स्तर पर कर्मचारी और पेंशनर्स क्या सोचते हैं। दोस्तों, अब ये जो सवाल पूछे जाएंगे, 18 सवालों का जो ये झुंड है, इसको कौन कौन जवाब दे सकता है, और जवाब देगा तो इसका फायदा क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कौन कौन इन क्वेश्चंस का हिस्सा बन सकता है। आयोग का दायरा काफी बड़ा है, ताकि वर्ग का कोई भी व्यक्ति ना छूटे। सबसे पहले केंद्र सरकार और यूटी के कर्मचारी, जुडिशियल ऑफिसर्स और कोर्ट स्टाफ, रेगुलेटरी बॉडीज के मेंबर, सर्विस एवं रिटायर कर्मचारियों की यूनियन, पेंशनर्स, रिसर्चर्स और एकेडमिक्स, ये सब इसमें शामिल हो सकते हैं। सबसे बड़ी और खास बात इसकी ये है कि रिटायर्ड लोग भी बराबरी से अपनी राय रख सकते हैं। इसके बारे में ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट करके भारत सरकार ने 8वें पे कमीशन के बारे में जो ये बड़ी अपडेट है, इसको बता दिया है। उन्होंने बताया कि 18 स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस को अब लाइव कर दिया गया है। आप सभी जाएं और वहां पर इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। ये सवाल क्या हैं, क्यों हैं और आपको किस दिशा में लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, ये सवाल सीधे सैलरी में बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है। इनमें अर्थव्यवस्था, महंगाई, फिस्कल बैलेंस और प्रशासनिक जिम्मेदारियां जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। इसकी कुछ अहम थीम्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। वेतन बढ़ा तो अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, फिटमेंट फैक्टर का उद्देश्य क्या है, सीनियर अधिकारियों के वेतन का सिद्धांत क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट की दर और उसका अंतर कितना होना चाहिए। ये सवाल ये बताते हैं कि आयोग केवल कितना बढ़े ये नहीं, बल्कि कैसे बढ़े, इस पर ध्यान दे रहा है। पहला, वेतन आयोग किन किन पहलुओं पर संतुलित है। कर्मचारियों की क्रय शक्ति यानी कि महंगाई से सुरक्षा मिलना भी केंद्रीय कर्मचारियों को जरूरी है। सरकारी खर्च यानी कि फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल, यानी कि जैसे ही पे कमीशन आएगा उसके बाद डेफिसिट कंट्रोल कैसे होगा, उस पर भी सोचा जा रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ, खर्च और बचत का संतुलन भी। पब्लिक वेलफेयर, दूसरे विकास कार्यों पर भी असर ना पड़े, इसके बारे में भी यहां पर बात की जा रही है। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग संतुलन को असली चुनौती देगा, क्योंकि तो जो आपकी पहचान है वो गोपनीय रखी जाएगी। आयोग ने ये साफ कर दिया कि किसी भी सवाल का जवाब देने वाले का नाम उजागर नहीं होगा। सारे जवाब एग्रीगेट और नॉन एट्रीब्यूटेबल तरीके से एनालिसिस किए जाएंगे, इसलिए कर्मचारी बिना झिझक के अपनी राय दे सकते हैं। क्वेश्चनर्स भरने की आखिरी तारीख को 16 मार्च 2026 रखा गया है। ध्यान रखें, जब आप माई जीओवी पोर्टल से ही जवाब देंगे तो जवाब मान्य होंगे, अदरवाइज मान्य नहीं होंगे। ईमेल, पीडीएफ या फिजिकल फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
वहीं पर आठवें वेतन आयोग की अभी तक जो टाइमिंग है उसके बारे में बता देता हूं। दोस्तों, इस आयोग का गठन की घोषणा जनवरी 2025 में हो गई थी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 3 नवंबर 2025 को आया। रिपोर्ट सबमिट करने की समय सीमा को 18 महीने रखा गया, यानी कि 2026 या 27 के दौरान सिफारिशें आने की पूरी पूरी संभावना है। एरियर मिलेगा या नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर लोगों से किया जा रहा है। सरकार ने अभी तक लागू होने की तारीख के बारे में कुछ नहीं बताया है, इसलिए 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने पर कोई पुख्ता जवाब नहीं दिया है। कर्मचारी अभी क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो माई जीओवी पर जाइए और जो सवाल हैं उनके जवाब दीजिए। सोच समझकर ईमानदारी से जवाब दें, अफवाहों से दूर रहें, ऑफिशियल अपडेट पर ध्यान रखें और साथ ही साथ आप सभी के लिए 8वां पे कमीशन एक और नया कदम रख चुका है, इसके बारे में आप लोग खुशी मना सकते हैं। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का ऐलान करना, ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि आप सभी अब खुशी मना सकते हैं। आप सबके लिए भारत सरकार काम कर रही है। 8वां वेतन आयोग काम कर रहा है। टर्म ऑफ रेफरेंस की टीम आप सभी के लिए काम कर रही है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और सरकार के द्वारा ये जो पहल की गई है इसके बारे में जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि ये पहल आपको कैसी लगी और आप क्या इसका जवाब देने वाले हैं। जरूर कमेंट कीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। मिलूंगा आपसे एक और नई अपडेट की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।